देखिए, कर्नाटक के उडुपी के कॉलेज है नवज्योति, जहाँ पर शाइफा, शबाना, आलिया, इन तीनों लड़कियों ने कॉलेज के बाथरूम के अंदर कैमरे छुपाए और इस कैमरे से वो जो हिंदू लड़कियां हैं उनकी वीडियो शूट करती थी जब वो नहा रही होती थी। इन वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा गया है अपनी कम्युनिटी के। उडुपी के अंदर जो हुआ है इस पर क्यों लोग मौन है, उन तीन लड़कियों को सजा क्यों नहीं हो रही है। 1992 में हमने साफ देखा है, जो फारूक चिश्ती था, जो खुद कांग्रेस का उस समय यूथ लीडर था, कॉलेज की लड़कियों से एक एक करके दोस्ती करी थी, फार्म हाउस पे ले जाता था और रेप करता था, वीडियोस बनाता था और उसके बाद फिर उन वीडियोस को दिखा के ब्लैकमेल करता था। ये बहुत बड़ा रैकेट चला था जिस पे अभी एक मूवी भी आने वाली है। कांग्रेस ने इस मैटर को छुपाया था, दबाया था, ताकि जो हिंदूज है वो हिंदू मुस्लिम राज्य के अंदर ना हो। और हिंदू इतने बेवकूफ है, नपुंसक की तरह चला जाता था उस दरगाह में माथा टेकने, और आज भी जाता है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। देश के उडुपी राज्य में देश की बेटियों के साथ जो शर्मनाक घटना हुई है उसको लेकर जनता में बहुत ज़्यादा रोष है और लॉ एंड ऑर्डर कर्नाटक राज्य के उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर देश की बेटियां हमारे देश में कब महफूज होंगी, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा राजनीतिक विश्लेषक सार्थक भगत मौजूद है। सार्थक, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद आयुष जी, धन्यवाद ओ न्यूज़ मुझे बुलाने के लिए। और उडुपी जो कर्नाटक के अंदर एक राज्य है, उडुपी हर बार चर्चा में आता है। कभी ये हिजाब के मुद्दों में आता है, कभी ये जो उडुपी में आज जो हुआ है इसके चक्कर में आ रहा है। इतनी शर्मनाक चीज़ हुई है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको मेन स्ट्रीम तक लाया नहीं जा रहा है। सिर्फ एक कारण है कि जो तीन एक्यूज्ड है वो एक ऐसे कम्युनिटी से आते हैं कि अगर उनका पर्दा सामने वो होता है, सामने बताया जाता है, एक्सपोज होते हैं, तो इसकी वजह से कांग्रेस को और राज्यों में घाटा हो सकता है। जरा इस पूरे जो मुद्दा है ना, इस पर एक प्रकाश डालिए, कम शब्दों में, आसान शब्दों में जनता को समझाइए, आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। देखिए, कर्नाटक के उडुपी के कॉलेज है नवज्योति, जहाँ पर तीन लड़कियां, शाइफा, शबाना, आलिया, इन तीनों लड़कियों ने कॉलेज के बाथरूम के अंदर कैमरे छुपाए और इस कैमरे से वो जो हिंदू लड़कियां हैं उनकी वीडियो शूट करती थी जब वो नहा रही होती थी, जब वो वॉशरूम में टॉयलेट में होती थी। ऐसी वीडियोस को शूट किया गया शावर लेते हुए का, और इन वीडियोस को एलेज किया जा रहा है कि इन वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा गया है अपनी कम्युनिटी के। आप एक बात ध्यान देखिए, ये वही चीज़ है जिस प्रकार से केरला स्टोरी में दिखाया गया था कि किस प्रकार से फ़ोटो ली जाती थी, किस प्रकार से एक छत के नीचे रहकर दोस्ती बढ़ाई जाती थी और उन फोटोज़ को गलत गलत संगठनों में, गलत गलत ग्रुप्स में भेजा जाता था। उस समय तो बहुत सारे जर्मन शेफर्ड आ गए थे अपनी पूंछ हिलाते हुए कि ये तो सारी फेक न्यूज़ है, ये तो सारा प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तीन लोगों के चक्कर में इतनी स्टोरी कैसे होती है। तो अब वो लोग चुप क्यों है, उडुपी के अंदर जो हुआ है इस पर क्यों लोग मौन है। अच्छा, इसलिए मौन है क्योंकि ये चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा विवाद ना हो कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। उन तीन लड़कियों को सजा क्यों नहीं हो रही है, क्यों उस चीज़ पर बात नहीं कर रही है, और जबकि इन चीज़ों को घुमाया क्यों जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना, जो आए दिन ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखकर ऐसे लोगों के साथ घूमना फिरना करते हैं, एक रूम शेयर करते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, जो एक दूसरे के आसपास जाते हैं ये सोचकर कि यार कोई बात नहीं, अपना दोस्त ही तो है, दोस्त कोई धोखा देगा, इतना पुराना दोस्त है। तो आप सुन लीजिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पहली बार नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको जितनी जाननी है मैं आपको दे दूंगा लिस्ट, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे केसेस होते हैं जहाँ पर ये कम्युनिटी के ग्रुप्स में फोटोज भेजी जाती है हमारी हिंदू लड़कियों की। बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स निकलते हैं जहाँ पे रेट डिसाइड किया जाता है कि कौन सी लड़की, कौन सी कास्ट की हिंदू लड़की को कितना पैसा दिया जाएगा, उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे। ये सारे कन्वर्जन रैकेट, ये सारे ब्रेन वॉश करने वाले रैकेट, अच्छी हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके, ब्रेन वॉश करके उनको बगलाने वाले जो रैकेट्स है, ये बहुत सारे एक्टिव है इंडिया के अंदर। और इन सब चीज़ों को उडुपी जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आपको पता ही है छुपा रही है इसको। पर सार्थक, जिस प्रकार से आप लगातार सिलसिलेवार तरीके से इसको पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पर वहीं कांग्रेस शासित सरकार का और पुलिस का ये कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसको ज़बरदस्ती एक धार्मिक एंगल देकर तूल दी जा रही है। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि कर्नाटक पुलिस जो है, एसपी है, जो वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो वीडियो बनाई गई है वो तो कुछ वीडियो बनाई नहीं गई है, कुछ कैमरे के फ़ोन से कुछ रिकवर नहीं हुआ है, कोई भी ग्रुप्स में नहीं भेजा गया है डेटा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं इस देश के, इस सरकार के किसी भी जो लॉ मेकर्स है या जो पुलिस है, मैं कभी भी यकीन नहीं करूंगा कांग्रेस की सरकार पे। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 1992 में हमने साफ देखा है कि जब अजमेर केस हुआ था, 1992 सेक्स स्कैंडल चला था, उसके अंदर कांग्रेस ने क्या किया था। 1992 के अंदर अजमेर शरीफ दरगाह की फैमिली जो केयर टेकर थी, उनकी फैमिली, चिश्ती परिवार ने उस राज्य के सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 250 से ज़्यादा लड़कियों को उसके लड़कियों ने, जो फारूक चिश्ती था, जो खुद कांग्रेस का उस समय यूथ लीडर था, कांग्रेस के उस लीडर ने
उस कॉलेज की लड़कियों से एक एक करके दोस्ती करी थी, फार्म हाउस पे ले जाता था और रेप करता था, वीडियोस बनाता था और उसके बाद फिर उन वीडियोस को दिखा दिखा के ब्लैकमेल करता था। और ये बहुत बड़ा रैकेट चला था, जिस पे अभी एक मूवी भी आने वाली है। अच्छा, उस समय जब बात करी जाती थी तो ये कांग्रेस ने इस मैटर को छुपाया था, दबाया था, ताकि जो हिंदूज़ है वो हिंदू मुस्लिम राज्य के अंदर ना हो। और हिंदू इतने बेवकूफ़ है, नपुंसक की तरह चला जाता था उस दरगाह में माथा टेकने, और आज भी जाता है। उस दरगाह के केयर टेकर के परिवार वालों ने इतना बड़ा स्कैंडल आपकी बेटियों के साथ चलाया, लेकिन आप फिर भी लगे पड़े हो सुन सुन के बातों में कि हम तो यहाँ पे भी माथा टेकेंगे। हम तो, कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने यही तो छुपाया था। वहाँ के राज्य, जब वहाँ के उस केस को इतना छुपा दिया गया, जब उस समय मीडिया नहीं होता था, तो आज कांग्रेस क्या क्या कर सकती है वो हम सबको पता है। सारी चीज़ मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगा इस चीज़ पर। और मैं आपको बता दूँ कि ये 1992 से ही जुड़ा हुआ है। इसी चीज़ को लेकर रश्मि सावंत जी ने सबसे पहले जो है वो इस मुद्दे पे उठाया, ट्वीट किया। लेकिन उस ट्वीट के जवाब देने के लिए कांग्रेस के जो खारगे का बेटा है, प्रियांक खारगे, मल्लिकार्जुन का बेटा है प्रियांक खारगे, ये मोहम्मद जुबैर के उस ट्वीट्स पे, क्योंकि जो खुद इनका बहुत अच्छा लॉबी है, ये सारे आप देखोगे ना, खारगे जो है प्रियांक खारगे, वो रिपीट पे रिपीट आप देखोगे तो ट्वीट कर रिप्लाई करता है जुबैर को। और ये जुबैर खुद कर्नाटक का है। फिर जुबैर ने रश्मि सावंत के खिलाफ जो है वो ट्वीट बनाया है, डाला है, ये बता रहा है वो कि ये जो चाहे फर्जी था, ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि रश्मि सावंत के घर पे पुलिस भेज दी गई। आप पता है, जिस प्रकार जैसे ही रश्मि सावंत का ट्वीट वायरल होता है तो कर्नाटक पुलिस रश्मि सावंत के घर पे घुस जाती है रात को कि आपने ट्वीट कैसे डाला। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच के लिए जो ढपली बजा रोते रहते हैं कि नहीं है नहीं है, ये है क्या? वो लड़की ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है इसके बारे में आपको पता है, 20 जुलाई को कॉलेज के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे धरने पे बैठे हैं इस चीज़ को लेकर। मतलब कोई एक आवाज़ उठा रहा है, लोगों से अपनी रिसर्च करके इन्वेस्टिगेशन करके एक चीज़ को सबके सामने ला रहा है, तो तुम उसके घर पे पुलिस भेज दोगे? कई ऐसे तथाकथित और सेल्फ प्रोक्लेम फैक्ट चेकर्स भी है जिनका ये कहना है कि विक्टिम ब्लेमिंग अब उन्होंने शुरू कर दी है। कह रहे कि इसको धार्मिक एंगल देकर अपने मुद्दे को बड़ा बनाने की, अपने मुद्दे को वायरल करने की कोशिश की जा रही है। तो जो विक्टिम है ना, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दिया है। ऐसे बहुत फैक्ट चेकर्स आपको सोशल मीडिया पर भी देखने को मिले। बहुत फैक्ट चेकर छोड़ो, नाम बताता हूँ सीधा। मोहम्मद जुबैर नाम का व्यक्ति है जिसने नुपुर शर्मा के टाइम पे भी यही किया था, काजल हिंदुस्तानी के टाइम पे भी यही किया था। इस व्यक्ति ने सभी लोगों के साथ ये यही करता है। अभी ये रश्मि सावंत को पकड़ रहा है, शेफाली वैद्य को पकड़ रहा है। ऐसी ये इतना कमज़ोर व्यक्ति है कि लड़कियों को टारगेट करता है। इसी के ट्वीट्स, इसी के बयानबाजी के चक्कर में इनकी लॉबी जो है एक्टिव होती है, और ये सब जो है इसकी वजह से हमारी बहनें जो है उन पर खतरा आता है। हमने देखा कि नुपुर शर्मा दी की आज किस हालत में है, काजल हिंदुस्तानी किस तरीके से है। ये सारा ऐसे फंसाता है इनको, और इस वजह से आप देखते होंगे कि और क्यों डर है इनको? डर इसलिए है ना कि एक हिंदू लड़की इतना कैसे बोल सकती है। इनके लिए तो लड़कियों को पर्दे के अंदर रखना है। एक हिंदू सक्षम लड़की कैसे इतना चीज़ों पे बोल सकती है? रश्मि सावंत ने और किसी ने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बस जो चीज़ें हुई है उसकी डिटेल बताई है, लेकिन ये फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी परिवार है, अपने जितने भी लोगों इसको वीडियो देख रहे हैं, जितने भी माँ बाप है, अगर आपको अपनी बेटी बचानी है, अगर आपको अपनी बेटी ऐसे रैकेट्स, ऐसे कैमरे छुपाने वाले कामों से बचानी है, ऐसे उसमें नहीं फंसने देना है, तो अपनी बेटियों पर खासकर नज़र रखना शुरू कर दो, और बेटों पे भी नज़र रखना शुरू कर दो। क्यों नज़र शुरू कर दो? क्योंकि बेटे आपके जो है वो किससे दोस्ती कर रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, किसके घर पे रह रहे हैं, किसके साथ त्यौहार मना रहे हैं, ये दोनों आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि कल को अगर आपके साथ, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा भाई ऐसे केसेस कितने आते हैं मेरे सामने, मैं खुद की वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं, जहाँ लड़की बोलती है कि ये मेरे को मारेगा, इस पे अधिकार है, मैंने इसको दिया हुआ है। वो दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति है, उसको पीट रहा है, लेकिन फिर भी लड़की जो है वो ये कह रही है कि नहीं, ये मुझे मार सकता है, इसको मैंने अधिकार दिया है। तो अभी सोचिए किस प्रकार का ब्रेन वॉश हो रहा है कि एक लड़की चाटे खा रही है पब्लिक में सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा है। तो आज माँ बाप नहीं जागे, अगर आज माँ बाप ने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, समझाया, उन पर नज़र नहीं रखी, उनको नहीं चाटे लगाए दो कि घर पर बैठ नहीं जाना, नहीं करना, स्ट्रिक्टनेस नहीं करी गई, तो आपके बच्चे भगवान ना करे कभी भी इस प्रकार से स्कैंडल का हिस्सा बने, आज जिस प्रकार से उडुपी के अंदर हुआ है। बिल्कुल, जैसा आपने बताया सार्थक कि एक लॉबी पूरी एक्टिवेट हो गई है इस पूरे मुद्दे पर, और पहले भी लगातार कई ऐसी लॉबीज, कई ऐसे गैंग्स बनते रहे। फॉरेन फंडिंग की आपने बात उठाई, तो कहीं ना कहीं क्या ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि नेशनल लॉ एंड ऑर्डर, अगर फॉरेन फंडिंग आ रही है देश में हिंदू मुसलमान कराने के लिए, सामाजिक द्वेष पैदा करने के लिए, तो केंद्र की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पर जाँच की जाए, इन चीज़ों को रोका जाए। केंद्र की तरफ से क्या कदम उठाए गए? देखिए, फॉरेन फंडिंग को रोकने के लिए केंद्र जो है अपने दम से, आप देखोगे कितने सारे उन्होंने ऐसी वेबसाइट्स, कैसी ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया में बैन किया है। अगर आप क्रिश्चियन की बात करें, मिशनरीज़ की, तो क्रिश्चियन मिशनरीज के कितने एनजीओज़ को बैन किया गया है, कितने ऐसे पोर्टल्स को बैन किया गया है, काफ़ी ऐसे मीडिया हाउसेस की फंडिंग को रोक दिया गया है, सब कुछ
सरकार अपने एंड से तो जितना फॉरेन फंडिंग रोक सकती है उतना रोक रही है। हाँ, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि वो और ज़्यादा तरीके से रोके, सक्षम होकर रोके। लेकिन बात सारी यहाँ पर एक आती है कि फॉरेन फंडिंग को तो रोक दिया जाएगा, लेकिन देश के अंदर बैठे हुए जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं तो वो जो फंडिंग दे रहे हैं उनका क्या। तो जितनी भी फंडिंग हो रही है ये इंडियंस जो है जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक इंडियंस नहीं परखेंगे कि कौन सी चीज़ों को हमें पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है, तब तक ये फंडिंग्स बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि उनको व्यूअर मिल रहा है ना, व्यूअर का तो पैसा है। व्यूअर जो है वो नहीं देखता कि मैं कौन से चैनल से वीडियो देख रहा हूँ, मैं कौन से आर्टिकल्स को पढ़ रहा हूँ, कौन उसका पब्लिशर है, कौन उसका ऑथर है। बस आर्टिकल खुलता है सामने पढ़ लेता है। अब उडुपी के बारे में भी आपको मैं दिखा दूंगा ना, जब लोग पढ़ेंगे तो पता नहीं, वो ये नहीं देखेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म से डली हुई है न्यूज़। वो खोलेंगे देखेंगे, अभी वही आर्टिकल वो क्विंट का पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हट यार सही तो कह रही है पुलिस। तो ऐसी जो लॉबी है ना, ये यही काम करती है न्यूट्रल जर्नलिज्म के नाम पर। ये जो है वो एक कम्युनिटी को अपीस कर रही है और एक रिलीजन को टारगेट कर रही है। इसी की वजह से आप देखोगे ना, पूरी लॉबी लग जाएगी ये साबित करने के लिए कि उडुपी में जो हुआ है वो फर्जी था, झूठ था, सब कुछ था। क्यों फिर लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है? क्यों फिर और लड़कियां इसकी विक्टिम हुई है उडुपी के उसी कॉलेज के अंदर? सारी बात यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर अपने साथ, मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि उस कम्युनिटी के लड़कों से दूर रहो, लव जिहाद कर सकते हैं, वो मैं आपको कहता हूँ कि उनसे ज़्यादा घातक है लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियाँ ही ब्रेन वॉश करती है, जिस प्रकार से केरला स्टोरी में दिखाया गया। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो उस चीज़ को समझे और अपने आस पड़ोस में इस चीज़ के अंदर जागरूकता लाए और टोके, रोक टोक करे। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई हमें क्या मतलब, हमारी बेटी को ये नहीं। भाई आपको मतलब होना चाहिए कि कल को आपकी बेटी भी कहीं बाहर जाएगी पढ़ने के लिए, किसी हॉस्टल में रहेगी, तो ज़रूरी नहीं है उसके साथ भी वो सेफ रहेगी। उसको भी, आपको जब तक आप अपने घर की बच्चों को, अपनी लड़कियों को, लड़कों को जागरूक नहीं करोगे, उनको सही और गलत के बीच का फर्क नहीं बताओगे, उनको अब ये नहीं बताओगे कि किस किस प्रकार से आपको वो फंसा सकते हैं, किस किस तरीके से वो आपको मतलब इस जाल में ला सकते हैं, तब तक आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारा ये प्रयास रहता है जितने भी लड़की, जितने भी लड़के हम दिन भर में मिलते हैं उन सबको डूज एंड डोंट के बारे में बताना कि कैसे चीज़ें होती है, इंप्लीमेंट होती है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना। वैसे ही पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने बच्चों को, अपने जानने वाले गली मोहल्ले में जितने बच्चे हैं उन सबको इस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाए कि आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है और आपको ऐसी भनक मिलती है तो इमीडिएटली उसके खिलाफ एक्शन लेना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सार्थक भगत हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताया कि आखिर क्या हुआ है कर्नाटक राज्य में उडुपी के उस कॉलेज में जहां पर लड़कियों को सिर्फ इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो हिंदू थी, और उसके बाद उनकी इमेजेस के साथ, उनकी वीडियोस के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ करके उनको एडिट करके और कुछ ग्रुप्स में डाला गया, शेयर किया गया, और एक पूरी लॉबी, पूरा गैंग एक्टिव हो चुका है उन लड़कियों को बचाने के लिए जिन्होंने ये शर्मनाक हरकत उन 3 हिंदू लड़कियों के साथ की। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।